सिग्नल पॉइंट है वो तो मिला नहीं मुझे, लेकिन एक खूबसूरत सा नज़ारा, तालाब का नज़ारा देखने मिल गया। अभी आगे की तरफ निकल पड़े हैं। अभी 5 बजने के करीब है और अब बीजापुर जाना जो है बहुत लेट हो जाएगा। एक सोच ये आ रही है कि पंढरपुर रुक जाओ, देखता हूँ एग्जैक्टली क्या बनता है। अभी हम है नेशनल हाईवे 56 पर बीजापुर क्रॉस कर चुके हैं और पंढरपुर की तरफ बढ़ रहे हैं। पंढरपुर तकरीबन 64 किलोमीटर यहाँ से है। विजयपुर 150 किलोमीटर है और पंढरपुर 40 किलोमीटर। करने जाऊँ तो हो जाएगा, लेकिन नहीं, रिस्क नहीं लेना है फिलहाल। तो रात की ड्राइविंग अवॉइड करते हैं। देखिए पंढरपुर की तरफ हम बढ़ रहे हैं और ये वारकरी संप्रदाय जो सामने टेम्पो दिख रहा है, इसमें सब बैठे हुए जो महानुभाव है वो वारकरी संप्रदाय से है। पंढरपुर बहुत बड़ा देवस्थान है महाराष्ट्र में, वो एक श्रद्धा स्थान है महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदायों का, खास करके बहुत बड़ा श्रद्धा स्थान है। विठोबा का यहाँ बहुत बड़ा मंदिर है, खूबसूरत सा मंदिर है। बहुत बड़ी यात्रा का आयोजन पंढरपुर में किया जाता है। लाखों के तादाद में वारकरी संप्रदाय के लोग वहाँ आते हैं, श्रद्धा से आते हैं और बहुत शांति के तरीके से पैदल मार्च करते हुए वो आते हैं। लाखों के तादाद में आते हैं और अगर वो उस दरम्यान का जो माहौल जो होता है वो पूरा के पूरा सारे मोदी वारकरी संप्रदाय जो है वो सफ़ेद कुर्ता और पायजामा में ज़्यादातर रहते हैं और इस तरह का माहौल हो जाता है जैसे कि समझ लो एक दूर से अगर देखा जाए, एक बर्ड व्यू से देखा जाए तो एक सफ़ेद लंबी सी चादर फैली हुई है, ऐसा लगता है। हम पंढरपुर की तरफ बढ़ रहे हैं। पंढरपुर हार्डली यहाँ से 5 मिनट की दूरी पर है और हम जा रहे चंद्रभागा नदी के ऊपर से। मॉर्निंग दोस्तों, नए दिन में मैं अविनाश आपका स्वागत करता हूँ। अब मैं हूँ मुंबई पंढरपुर रोड पर। मेरे सामने जो है कर्मवीर भाऊराव पाटिल महाविद्यालय पंढरपुर है और एग्जैक्टली इसके अपोजिट में जो है होटल लक्ष्मी पैलेस लॉजिंग है। ओयो का ही होटल है, ओयो कोलैबोरेशन का ही होटल है। तो कल हम लोग ने वहाँ तक देखा था, दमयंती लॉज तक मैं आकर रुका था, लेकिन मैं दमयंती लॉज में रुका नहीं। मैं मेरे पीछे जो होटल है लक्ष्मी पैलेस लॉजिंग, एक रात का जो किराया मुझे लगा यहाँ पर 900 रुपया, तकरीबन 900 रुपया। और नीचे ही उनका गार्डन रिजॉर्ट था, उसमें मैंने खाना खाया। ये होटल
नाइट स्टे के लिए ठीक है, लेकिन मैं इसको और रिकमेंड नहीं करूँगा। अरे आराम मत अभी वो बंदा गिरने वाला था। बीजापुर की जर्नी कंटिन्यू करते हैं, और बीजापुर पंढरपुर से जो डिस्टेंस है जहाँ पर मैं अब हूँ, वहाँ से डिस्टेंस है तकरीबन 118 किलोमीटर। और अंदाज़न वक्त जो वो यहाँ मुझे दिखा रहा है वो 3 घंटे का। यानी उम्मीद है कि अभी सुबह के बजे है 7:30 और मैं पहुँचूँगा 10:30 बजे के दरम्यान। और बाकी किस तरह से प्रोग्रेस होता है मैं आपसे अपडेट करता रहूँगा। तब तक मिलते हैं रास्ते पर। चलो चलते हैं। सुबह का पंढरपुर का नज़ारा ऐसे है। सूरज देवता उग चुके हैं। मेरे राइट साइड में पंढरपुर बस स्थानक। बीजापुर जाते जाते जितना हो सके पंढरपुर एक्सप्लोर करेंगे। ये बड़ा सा बाबा साहेब अम्बेडकर का स्टैचू बहुत खूबसूरत सा बना हुआ। अभी हम पंढरपुर के बाहर निकल रहे हैं। अरे मंगलवेढ़ा 18, बीजापुर 106, बेंगलोर 628। रोड बहुत ही खूबसूरत है। सुबह सुबह ड्राइविंग करने में मज़ा आ रहा है, फ्रेश फील हो रहा है। चारों तरफ वेजिटेशन है, ग्रीनरी है, खेत खलियान है, यहाँ गन्ने के खेत, और इस तरफ जो है वहाँ गन्ने के खेत। ये पता नहीं कौन से है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। और ये फ्रेश हवा, शुद्ध हवा सुकून दे रही है। इसलिए एक 5 मिनट का वक्त लिया, यहाँ ब्रेक लिया है, ज़रा निसर्ग का एंजॉय करते हैं। खड़े खड़े यहाँ धूप सेकने में बहुत मज़ा आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सामने क्या स्ट्रक्चर है? ऐसा लग रहा है डेड एंड लग रहा है। लेफ्ट में सोलापुर है, ये लेफ्ट की तरफ चले जाते सोलापुर। और अच्छा ये ब्रिज बन रहा है मेरे ख्याल से। ब्रिज का काम चल रहा है। ओह गॉड, ये लेफ्ट की तरफ जो जा रहा है रास्ता वो सोलापुर, और राइट पता नहीं कहाँ जाता है, लेकिन हमें जाने ऐसे ही सीधे। हम किसी छोटे से गांव से गुजर रहे हैं। सुबह सुबह लोगों की दिनचर्या शुरू हो चुकी है। और ड्राइविंग करने के लिए गजब का मजा आ रहा है।
मेरे ख्याल से रोड की कंडीशन इतनी सही नहीं लग रही है मुझे। आगे ये रास्ता बहुत तकलीफ देने वाला लग रहा है। आई होप ऐसा ना हो, लेकिन पहली नज़र में तो लग रहा है भाई बहुत सारे गड्ढे, छोटा रास्ता, गड्ढे, इसी वजह से जो है वक्त लगने वाला है। पीछे एक गांव, मुझे छोटा सा गांव लगा। उमदी छोड़ने के बाद एक मेरे ख्याल से 10 किलोमीटर के अंतर पर एक छोटा सा गांव लगा। अभी पीछे छोड़ आया हूँ मैं। शायद मैं कर्नाटका में पहुँच चुका हूँ, महाराष्ट्र बॉर्डर क्रॉस के कर्नाटक में पहुँच चुका हूँ, क्योंकि पीछे एक कन्नड़ा स्कूल मैंने देखा। मैं हैरत में था, अरे मैं कब कर्नाटक बॉर्डर क्रॉस किया। रास्ते की हालत बहुत ही ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब ऐसी कंडीशन कब तक, कहाँ तक रहेगी पता नहीं, लेकिन बहुत ही वर्स्ट कंडीशन है रोडों की। लेकिन यहाँ कन्नड़ा में भी लिखा हुआ नज़र आ रहा है मुझे। ठीक है, यहाँ कन्नड़ शाला बालगांव की यहाँ कन्नड़ शाला है। कर्नाटक पहुँच गया क्या मैं? लेकिन ये एक अच्छी बात है, बॉर्डर पे रहने वाले के लिए भाषा सीखना बहुत ज़रूरी होता होगा। यानी अगर कर्नाटक और महाराष्ट्र बॉर्डर पे अगर आप हो तो अपने आप ही आपको, अगर महाराष्ट्र में हो तो बट ऑफकोर्स आपको मराठी भाषा तो आती होगी, लेकिन कर्नाटका में कन्नड़ लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए कन्नड़ भी आपको सीखनी पड़ती होगी, या अगल बगल के लोग जो है बातें करते रहेंगे तो अपने आप जो है सीख जाते होंगे लोग। बहुत ही संकरी होते जा रहे हैं और हम भी है बीजापुर शंक रोड पर। बहुत ही इंटीरियर में जाते हुए, इंटीरियर से जाते हुए बीजापुर की तरफ जा रहे हैं हम लोग। जैसे मैंने कहा था ना कि मुझे लगा था कि मैं कर्नाटक का बॉर्डर क्रॉस नहीं किया, लेकिन नहीं, मैंने चेक किया तो हम लोग महाराष्ट्र में ही है, सांगली जिले में है, लेकिन ये पूरा बॉर्डर इलाका ही है। इसलिए जो बोर्ड भी दिखाई दे रहे हैं वो कुछ बोर्ड जो है कन्नड़ में है, कुछ काफ़ी, यहाँ तो गांव के नाम भी कन्नड़ में लिखे हुए हैं। लेकिन हम लोग है जिला जत के गांव से गुजर रहे हैं हम लोग, सॉरी तालुका जत, जिला सांगली, उसके गांव से गुजर रहे हैं। दोस्तों गलत रास्ते पे आ चुका हूँ मैं, वापस मुझे यूटर्न लेना पड़ेगा। स्कूल के यहाँ पर देखिए ये जो मोस्टली लिखा हुआ है वो कन्नड़ा में ही है। अभी सही रोड पे आ चुका हूँ मैं। एक हल्का सा राइट जो है या हल्का सा लेफ्ट आपको गलत रास्ते पे लेके जाता है। अभी
अभी बहुत ही छोटे छोटे गांव से गुजरते हुए बीजापुर की तरफ बढ़ रहा हूँ मैं। गाड़ी की रफ्तार भी बहुत स्लो हो चुकी है। रास्ते की कंडीशन तो आप देख ही रहे हो, वर्स्ट होती जा रही है। लेकिन छोटे गांव बहुत इंटरेस्टिंग गांव दिखाई दे रहे हैं। यानी मस्जिद मंदिर एकदम बिल्कुल बगल बगल में। ये कोई कर जगह गांव है। कर जगह गांव से होते हुए जा रहे हैं हम लोग। सुकी हुई नदी, मुस्कान बांगड्याचे दुकान, भिवगी भिवरगी, हाँ ऐसे कुछ नाम है। उस गांव से गुजर रहे हैं। अलग ही नज़ारा। अभी हम एक्चुअली बिल्कुल कर्नाटका और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर आ चुके हैं। गूगल मैप के हिसाब से बिल्कुल बाउंड्री लाइन के, शायद मेरे राइट साइड में कर्नाटका और लेफ्ट साइड में महाराष्ट्र है। यानी कभी भी हम महाराष्ट्र क्रॉस करके कर्नाटका में पहुंचेंगे। लेकिन रोड की कंडीशन बहुत ही वर्स्ट है। शायद बॉर्डर इलाका होने की वजह से हो सकता है, क्यों पता नहीं। तो बिल्कुल हम बॉर्डर पे आ चुके हैं। मैं मैप देख रहा हूँ। और एक कोई तो नदी है, आपको दिखाता हूँ। है, लेकिन फिलहाल नहीं है, आई डोंट नो। फिलहाल पानी नहीं है। मैं गूगल मैप पे भी लगातार देखते जा रहा हूँ और कर्नाटक और महाराष्ट्र की बॉर्डर जो है बहुत करीब आती जा रही है। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा जो महाराष्ट्र और कर्नाटक बॉर्डर ऐसे छोटे छोटे गांव से होते हुए मैं पार कर रहा हूँ। ये हमने कर्नाटक बॉर्डर में इन हो चुके हैं। अभी हमने महाराष्ट्र बॉर्डर क्रॉस कर दिए है और कर्नाटक बॉर्डर में आ चुके हैं। वेलकम टू कर्नाटका। चले बीजापुर, चले विजयपुर। ये कर्नाटका का पहला गांव जिसमें वो सब कन्नड़ में लिखा हुआ है।
गांव का नाम है यतनाड़। गांव का नाम यतनाड़, पहला कर्नाटका का गांव महाराष्ट्र बॉर्डर क्रॉस करते हुए। लेकिन रहन सहन अगर देखा जाए तो सेम ही है, बॉर्डर के लोग बस सेम ही था। लेकिन ये बॉर्डर में मैंने ज़्यादातर महसूस किया है, फिर वो अभी कर्नाटक बॉर्डर क्रॉस कर दी, महाराष्ट्र बॉर्डर क्रॉस करके कर्नाटक में पहुंच चुका हूँ। लेकिन बॉर्डर के इलाके में जो है, जो खास करके बुजुर्ग लोग हैं, उनका जो पहनावा जो है वो वाइट धोती और वाइट कुर्ता, यही मैंने मोस्ट ऑफ द लोगों को पहनते हुए देखा है। और वो एक अलग ही लुक आ जाता है, एक ऑथेंटिक, एक पारंपरिक वेशभूषा लगती है। आप देख रहे होंगे मेरे पीछे इतना लंबा दूर तक फैला हुआ सौर ऊर्जा का प्लांट। जब मैं दूर से आ रहा था तो मुझे लगा कोई तालाब होगा, वैसे ही फील हो रहा था पानी का तालाब हो कोई। लेकिन जैसे जैसे करीब आते गया तो पता चला कि ये तो सारे सौर ऊर्जा के पैनल लगे हुए हैं। और इसकी वजह से मैं रुका, 2 मिनट इसका आनंद लेता, फिर आगे चलते हैं। चलो आगे चलते हैं। यहाँ का नज़ारे का तो आनंद ले लिया है, अभी आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ से बीजापुर जो है वो 23 किलोमीटर बचा है। चलो चलते हैं। अरे अभी पहुँचना पड़ेगा जल्दी बीजापुर। दोस्तों आखिरकार हम बीजापुर में एंटर होने जा रहे हैं। रिंग रोड के लिए राइट लेते हैं। Continue on Ring Road for 3 kilometers. दूर से दिखता हुआ ये बीजापुर का विहंगम दृश्य। मैं पहुंचा हूं होटल ली ग्रैंडे। आगे की अपडेट देता हूं आपको। अभी होटल ला ग्रैंडे से निकला हूं मैं। वहाँ के सिंगल ऑक्यूपेंसी तारीफ है 2000 रुपीज़। लेकिन ये होटल जो है बीजापुर सिटी से थोड़ा बाहर की तरफ है, इसलिए मैं और कोशिश करता हूँ कि सिटी सेंटर के पास हो, ऐसे होटल जाने की कोशिश करता हूँ। कि गोल गुम्बज के पास कुछ होटल्स है कि नहीं देखता हूँ। AMC हॉस्पिटल है मेरे लेफ्ट साइड में। AMC हॉस्पिटल अच्छा खासा बड़ा हॉस्पिटल लग रहा है बीजापुर का। गोल गुम्बज कहाँ है? गोल गुम्बज यहाँ से 5 किलोमीटर जाने का
सीधा रोड 5 किलोमीटर तरफ। अच्छा ठीक है ठीक है। पूरा डेड अभी वो गांधी का स्टैचू आता है एक हाँ 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 3 किलोमीटर के बाद 4 अच्छा किलोमीटर बाद। अच्छा और ऐसे सीधा जाने का ओके। डेड एंड अच्छा डेड एंड खाली सीधा जाते रहना। अच्छा। लेफ्ट को थोड़ा देखना, बड़ा गोल गुम्बद आपको देखेगा। अच्छा 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 ओके थैंक यू। 5 किलोमीटर तक सीधा जाने का। अच्छा थैंक यू। और सिटी कहाँ पर है? बीजापुर सिटी यही है ना? ओवरऑल वही अभी है? पूरा सिटी स्टार्ट हो गई। अच्छा ओके वही गांधी चौक मेन सिटी। अच्छा गांधी चौक मेन सिटी। हाँ उधर ही है पूरा बाजार। एलबीएस हाँ, मार्केट। वही एलबीएस। ओके 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 थैंक यू। वो गोल गुम्बद के पास वो रेलवे स्टेशन। अच्छा ओके और सिर्फ खाली है बीजापुर सीधा इतना ही है सीधा। अच्छा बस इतना ही। अच्छा इतना ही है। 5-5 किलोमीटर एक्सपेंड हुआ, अभी 10 हाँ, किलोमीटर हुआ है। उतना ओके ही। ओके 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 यानी ये सब एक्सपांड किया हुआ है? हाँ थोड़ा थोड़ा हुआ है, ज्यादा भी नहीं है। अच्छा खाली 10-10 किलोमीटर एक्सपेंड हुआ है। ओके चलिए थैंक यू ओके थैंक यू। थैंक यू। तो ये मेन चौक है। अभी हम हैं अथानी रोड पर। बीजापुर के रास्ते की हालत ठीक नहीं है दोस्तों। मेरे ख्याल से मेन रिंग रोड है, अथानी रोड है। और ये है इस तरह से रूम। आपने देखा है बहुत छोटा सा रूम है, लेकिन ये सिर्फ मैं एक वजह से लिया हूँ, और वो है ये व्यू। इसके टैरिफ जो है ये 900 रुपये है। ये प्रॉपर्टी अथानी रोड पर है और KSRTC वर्कशॉप के एग्जैक्टली अपोजिट है। दोस्तों मैं चेक इन कर चुका हूँ भवानी होटल में, जैसे आपने देखा। इसके टैरिफ के बारे में मैं आपको बताया, और ख़ास करके वो व्यू जो है वो मुझे बहुत पसंद आया, इसलिए मैंने ये लिया। हमारा जर्नी मुंबई टू बीजापुर ये ब्लॉग मैं यही ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर योर टाइम। खुश रहो, आबाद रहो और ट्रैवल करते रहिए।